बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बदलाव पर छात्रों की चिंता। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को आर्थिक मदद देने वाली बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में प्रस्तावित बदलाव को लेकर छात्रों के बीच चिंता बढ़ गई है। यह योजना नीतीश कुमार सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना था। अब उपलब्ध जानकारी के अनुसार योजना के तहत पात्र छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता था। कई मामलों में छात्र इस राशि का इस्तेमाल कर ट्यूशन फीस, हॉस्टल, किताबें और अन्य शैक्षणिक खर्चों के लिए करते थे। अब योजना के नए स्वरूप को लेकर यह दावा सामने आया है कि डीआरसीसी के माध्यम से मिलने वाली राशि की सीमा घटाकर 2 लाख की जा रही है। हालांकि इस बदलाव के आधिकारिक आदेश की शर्तों और प्रभाव को उच्च शिक्षा विभाग के वो नवीनतम पत्र से मिलाना जरूरी है। सबसे बड़ी चिंता 2 लाख से अधिक की राशि को लेकर है। छात्रों के अनुसार यदि अतिरिक्त शिक्षा ऋण के लिए बैंक या फिर प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर निर्भर रहना पड़ेगा तो ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया पहले की तुलना में कठिन हो सकती है। इससे महंगे निजी कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर आर्थिक दबाव बढ़ने की आशंका है। दूसरी ओर सरकार ने बीएससीसी योजना को 2026-2031 तक जारी रखने और चालू वित्तीय वर्ष के लिए लगभग 950 करोड़ की स्वीकृति देने की बात भी कही। ऐसे में योजना की अवधि बढ़ने के बावजूद ऋण सीमा में कमी का मुद्दा छात्रों के लिए महत्वपूर्ण बन गया। अब छात्र संगठनों का कहना है कि उच्च शिक्षा की लागत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में समय में ऋण सीमा कम होने से विशेषकर ग्रामीण और निम्न वर्ग के विद्यार्थियों के सामने मुश्किलें बढ़ सकती है। साथ ही यदि संस्थानों की पात्रता NIRF रैंकिंग या फिर अन्य मानकों से जोड़ी जाती है तो कुछ कॉलेजों के विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिलने में वो बदलाव संभव है। इसीलिए सरकार को नए नियमों की स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक कर छात्रों की आशंकाओं को दूर करना चाहिए। बात भी सही है। अब जिस तरीके से अब ये नया तरीका सामने आया है, नए क्रेडिट कार्ड योजना की बात चल रही है, बच्चों में चिंता का विषय बनना जरूरी है। देखिए, मेरे ख्याल से बिहार ही नहीं पूरा देश इस समय छात्रों और युवाओं के आक्रोश से पूरी तरीके से परिचित है और उस आक्रोश में हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई एक टिप्पणी को भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए। इसलिए आज की इस प्रेस वार्ता का प्रारंभ हम 2 लाइन से करना चाहते हैं कि जो रोक नहीं पाए पेपर लीक और नकल, वही माई फ्रेंड्स कहने वाले महामानव अब छात्रों और युवाओं को और उनके समर्थकों को कह रहे हैं दिमागी नक्सल। भाई, छात्र और युवा किस चीज की मांग कर रहे हैं इससे हम सब परिचित हैं, लेकिन एक अप्रत्याशित बात कल बिहार में हुई है और आज का यह प्रेस वार्ता एक प्रकार से जो बिहार में सम्राट जी की सरकार है और उनका किस प्रकार से युवाओं और छात्रों को छलने का काम किया जा रहा है, ये जनसुराज सबूत के साथ आपके सामने रख रहा है। मुझे ऐसा विश्वास है कि अभी तक मैंने मीडिया में इससे संबंधित कोई बात नहीं देखी है। ये एक पत्र आपके सामने है। ये पत्र कल 19/8/2026 का पत्र है। इसकी कॉपी 20 पेज का ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है बिहार सरकार का। इसकी कॉपी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस पत्र का लव्वोलुआब यह है कि आप सब जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो योजना थी, जो 2016 में 7 निश्चय 1 की महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसको नीतीश कुमार जी और तब हमारे जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी का ब्रेन चाइल्ड था ये 7 निश्चय 1, और उस योजना के अनुसार बिहार में या बिहार से बाहर कहीं भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए बिहार के छात्रों को 4 लाख रुपए जो इंटरेस्ट फ्री लोन है वो प्रदान किया जाता था। और
इसमें किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, इसके लिए डीआरसीसी के माध्यम से यह लोन छात्रों को प्रदान किया जाता था। आपको पता होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार की जो वित्तीय स्थिति हुई, बजट के बाद जो जो बातें हमने की थी, हम जनसुराज ने की थी प्रेस वार्ता के माध्यम से, वो एक एक तथ्य सत्य हुआ। और पिछले 3 से 4 महीने में लगातार जनसुराज ये प्रश्न उठाता रहा कि छात्र जो बिहार में हैं और छात्र जो बिहार से बाहर हैं, उनके सेमेस्टर का फी क्यों नहीं दिया जा रहा है। और लगातार सरकार डिनायल मोड में रही कि नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं है। जब हम लोगों ने इसको बार बार उठाया तो 1.5 महीने, बांकीपुर चुनाव से 1 महीने पहले उसकी एक किस्त भेजी गई। पिछले बुधवार को कैबिनेट का बैठक हुआ। उस कैबिनेट की बैठक में 9,000 करोड़ लगभग रुपए जो है उसकी 950 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई और 5 साल का इस योजना को एक्सटेंशन दिया गया। 2026 से 2031 तक 7 निश्चय के अंदर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो है, जो डीआरसीसी से दिया जाता है, इसको 25 से 31 तक एक्सटेंशन दिया गया था पिछले बुधवार को कैबिनेट की बैठक में। और कल ये पत्र के माध्यम से बता दिया गया है कि अब जो वो 4 लाख रुपए का जो ऋण होता था, वो मात्र 2 लाख रुपए रह जाएगा। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, 4 लाख रुपए की राशि को घटाकर बिहार की सरकार, सम्राट चौधरी जी की सरकार ने 2 लाख रुपए कर दिया है। तो मुझे अब ये बताएं कि बिहार में वो कौन सा कोर्स है। आपने जितनी चीजों की लिस्टिंग की है, चाहे वो नर्सिंग की पढ़ाई हो, चाहे वो बाकी की चीजों की पढ़ाई हो, जो आपके ही इस डॉक्यूमेंट में लिस्टेड है, उसमें कहां आप बताइए कि 2 लाख रुपए में कौन सी पढ़ाई करवाई जाती है बिहार में। और वो छात्र जो आपके इस ऋण के सहारे पढ़ाई करने का ख्वाब देख रहे थे, वो अब पढ़ाई कैसे करेंगे और उनको कहां जाना पड़ेगा। इसमें एक और कैच है। पहली बात तो यह है, आपको जानना चाहिए कि 2 लाख से ऊपर का अब ऋण लेने के लिए आपको बैंकों के चक्कर काटने पड़ेंगे। दूसरी बात, जो 2 लाख से ऊपर का ऋण है, उसको अब टैग कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना थी, उसके साथ उसको टैग कर दिया गया है। दूसरा, 2 लाख से ऊपर का जो भी लोन होगा, उस पर अब इंटरेस्ट देना होगा बिहार के बच्चों को। और ये जो योजना है, इसको अब एक और सबसे बड़ा जो झटका लगने वाला है कि NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क में जो लिस्टेड इंस्टीट्यूशन हैं, सिर्फ वही इस 2 लाख की योजना में शामिल हो पाएंगे। यानी बिहार के मैक्सिमम कॉलेजेस जिसमें हमारे बच्चे पढ़ रहे थे, वो उसमें 2 लाख की योजना का भी लाभ नहीं। भाई, बिहार में होना ऐसा चाहिए था कि 4 लाख, आपको 202 सीटों का बहुमत दिया बिहार ने, आपको यह बढ़ाकर 4 लाख से 6 लाख कर देना चाहिए था। तो आपने 4 लाख से 2 लाख कर दिया। और NIRF के तहत ज्यादातर जो इंस्टीट्यूशन है बिहार में, वो पहले ही छट जाएंगे। जो सिर्फ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन हैं, जो बड़े संस्थान हैं, सिर्फ वो रहेंगे। और आज कोई प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन का फीस, पूरे कोर्स का फीस 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए से कम नहीं है। तो बिहार की सरकार और सम्राट चौधरी जी को यह जवाब देना चाहिए कि बिहार के छात्रों के साथ यह धोखा और चुपके से क्यों किया गया। यह कहीं भी मीडिया में नहीं है, इसको प्रकाशित नहीं किया गया है। एक तरफ युवाओं से रील बनवाने के लिए और उसका व्यूज पर 10,000 रुपए की आप प्रोत्साहन राशि देंगे कि सरकार की तारीफ करिए, हमारी बड़ाई करिए, आपको हम पैसा देंगे। लेकिन छात्रों का, उनके हक का 4 लाख रुपए को 2 लाख कर दिए। कहीं मीडिया में इस पर एक शब्द नहीं है। इसकी कॉपी हम आपको प्रदान कर रहे हैं। तो यह सरासर छात्रों और जेनजीज के साथ धोखा है और जनसुराज इसका मुखालफत करती है, विरोध करती है और तत्काल सम्राट चौधरी की सरकार को यह अल्टीमेटम देती है कि पुनः इस 4 लाख को आप लागू करिए, आगे नहीं तो आप आंदोलन के लिए तैयार रहिए। इसको छोड़ा नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरी बात,
ये छात्रों की बात थी, अब युवाओं की बात करते हैं। युवाओं की बात में ऐसा है कि पहले भी हम सबने इस विषय को उठाया और क्या क्या वादे किए गए, ये जो नए शिक्षा मंत्री जी आए हैं इनके बयान उठा के देख लीजिए। पहले तो ये छात्रों को धमकाना बंद करें। ये कहते हैं कि हम समझा देंगे अगर समझ में नहीं आएगा तो। आपकी क्या राय है इसको लेकर, और सरकार को इसको साफ भी करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।